हेलो गाइस, मेरा नाम प्रद्युमन है। और मैं दिव्यांश। आज हम बात करेंगे लैटिट्यूड के बारे में। अच्छा, अर्थ को क्या है, अर्थ को इक्वली डिवाइड करने के लिए एक लाइन खींची जाती है। ये लाइन जो है वो अर्थ पे रियल पे नहीं खींची जाती, ये सिर्फ इमेजिनरी है। तो अब ये जो लाइन है वो अर्थ के एकदम इक्वल यानी बीच में से जा रही है, उसको इक्वेटर भी कहते हैं, जो अर्थ को दो हिस्सों भागों में इक्वली डिवाइड करती है। अच्छा, ये जो लाइन है वो 0 डिग्री पे बनती है। अभी आगे समझाऊंगा मैं। 0 डिग्री पे ये लाइन बनती है। अब अगर हम इससे एक लाइन और बनाए, यानी अब ऐसे तो है नहीं है एक एक लाइन ही बने, सिर्फ इक्वेटर ही बने, बहुत सारी लाइनें होती है। 90 लाइन्स ऊपर होती है, 90 लाइन्स नीचे होती है। अब जो ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, तो यानी 90 हम कैसे मानेंगे। अभी मैंने कहा कि ऊपर भी 90 लाइन्स होती है, नीचे भी 90 लाइन्स होती है। यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ भी 90 डिग्री दे रखा है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मतलब अगर मैं आपको यहाँ से एक लाइन खींच के दिखाऊँ, मैं देखिए यहाँ पहले से एक लाइन खींची हुई है, मैं थोड़ा एक और बार उसके ऊपर फेर देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, इसको 1 डिग्री मानेंगे हम, 1 डिग्री मानेंगे। नीचे भी देखो एक लाइन खींची हुई है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नीचे भी एक लाइन खींची हुई है, इसको भी हम 1 डिग्री मानेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारी लाइन खींची रहती है, बहुत सारी। कितनी खींची रहती है? 90 लाइन्स खींची रहती है। 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। ऐसे करते करते 90 डिग्री यानी 90 लाइन्स आ जाती है। ऊपर भी यही सेम चीज़ है, ऊपर भी ऐसे लैटिट्यूड, इतने सारे लैटिट्यूड यानी लाइन्स इतने सारे खींचते जाते हैं और 90 लाइन्स 90 लैटिट्यूड्स बन जाते हैं। अच्छा, अब जो हमारी अर्थ है यहाँ पर एक ये 23.5 यानी 23.5 भी कह सकते हैं, 23/1/2 भी कह सकते हैं हम। तो अब ये जो है ये अर्थ के यहाँ पर आता है, ये आपको दिख रहा होगा एक और लाइन खींच रखी है। अर्थ अपने अपने एक्सेस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आपको सबको पता होगा, हमने पहले की वीडियोस में भी बताया। तो ये जो लाइन है यहाँ पर 23.5 डिग्री आता है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये आती है 66.2, ये 66.2 में आता है। अब ये साउथ पोल में आता है और ये नॉर्थ पोल में आता है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ध्रुव तारों के बारे में आपने सबने सुना होगा, ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना होगा। तो जो हमारा ध्रुव तारा होता है वो अर्थ से तो बहुत दूर है, इसलिए वो छोटा सा दिखता है तो बहुत बड़ा, लेकिन तारा है वो बहुत दूर होता है। तो उसकी जो लाइट आती है, उसकी जो लाइट आती है वो जिस स्थान पे यानी जिस प्लेस पे जाके, अर्थ के जिस प्लेस पे जाके गिरती है उसी को नॉर्थ पोल कहा जाता है। यानी ध्रुव तारे की जो रोशनी है वो नॉर्थ पोल पे जाके गिरती है। तो यही एक रियल रियल आप वो कह सकते हो, रियल, जैसे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ये ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया। तो ये रियल डायरेक्शन है, ये सारी तो इंसानों ने बनाई है, लेकिन ये प्रकृति ने बनाकर दिया है। नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन प्रकृति ने बनाकर दिया है। और जैसे आपको इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर कराया, अभी आगे का कॉन्सेप्ट दिव्यांश समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहता हूँ कि अर्थ क्या है, सन के एकदम सर्कुलर में नहीं घूमती, वो ओवल शेप में घूमती है। ये हमने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है कि वो ओवल शेप में घूमती है। तो जब अर्थ सबसे पास होती है सन के, डायग्राम दिख रहा होगा, ये अर्थ है और ये सन है। तो जब अर्थ सन के सबसे ज्यादा पास होती है, तो कौन सी डेट को अर्थ सबसे ज्यादा पास होती है सन के? 4 जुलाई। 4 जुलाई को अर्थ सबसे पास होती है सन के, और सबसे दूर कब होती है? 3 या फिर 4 जनवरी। 3 या 4 जनवरी को अर्थ सबसे दूर होती है सन से। एग्जैक्ट नहीं है, 3 या 4 का एग्जैक्ट नहीं है कि कौन 3 होता है या फिर 4 होता है, लेकिन 4 जुलाई के एकदम एग्जैक्ट है। अच्छा, अब जो हमारी अर्थ है इस स्थिति को क्या बोलते हैं? जब ये अर्थ हमारे सबसे दूर है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसौरिक स्थिति इसको बोलते हैं। और ये जो सबसे पास वाली स्थिति है इसको क्या बोलेंगे? उपसौरिक स्थिति इसको बोलेंगे, अपसौरिक स्थिति इसको बोलेंगे। और बाकी की चीजें बताएंगे, बाकी की बातें बताएंगे दिव्यांश। अच्छा, तो भैया ना जैसे कि आपको बताया कि इक्वेटर है ना 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है हमारी अर्थ को, ये सारी इमेजिनरी लाइन से, तो ये इक्वल पार्ट में बांटती है।
तो इसके ऊपर के हिस्से को क्या कहते हैं, ये आप सबको समझ में आया होगा, तो मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर के हिस्से को कहते हैं हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे के हिस्से को हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे है साउथ पोल, ऊपर है नॉर्थर्न पोल, तो उसके हिसाब से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री के लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। 23.5 डिग्री की जो लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री की लाइन है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ को। और जो 23.5 डिग्री साउथ है, इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ, अरे 23.5 को नहीं कहते, 66.5 को कहते हैं। वैसे गलती हुई, 23.5 को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ को कहते हैं सर्कल ऑफ, सर्कल अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 की लाइन को कहते हैं। नीचे का हिस्सा अंटार्कटिक सर्कल है। और ये साउथ से और नॉर्थ से पता चलता है कि ये अलग अलग है। और ये जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के में बीच में एक जोन बांटा गया है। उस जोन को बोलते हैं हम टॉरिड जोन, या बोलते हैं टॉरिड जोन बोलते हैं। यानी यहाँ से लेते पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो यहाँ से लेते यहाँ तक एरिया है 23.5, और ये 23.5 तक जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन इसको कहते हैं। और 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया है, उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्थन टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ पोल के पास, मतलब इसलिए इसको नॉर्थन टेम्परेट जोन कहते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ के बीच के जो हम जोन बांटते हैं, उसे हम कहते हैं साउथर्न टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? साउथर्न टेम्परेट जोन। और 66.5 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल के बीच में जो एरिया है, उसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर नॉर्थ पोल तक जो एरिया है, उसे हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। और इनमें फर्क क्या है? ये नॉर्थर्न फ्रिजिड जोन है, साउथर्न फ्रिजिड जोन है। ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई नॉर्थ साउथ नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो एकदम बीच वाला जोन है ना, टॉरिड जोन बीच वाला जोन है, इसमें कोई साउथ नॉर्थ नहीं लगेगा। लेकिन ये साउथ पोल के पास आई है ना ज़्यादा, फिर साउथर्न टेम्परेट जोन साउथ पोल के थोड़ा ज़्यादा पास आ गया, तो इसलिए साउथर्न टेम्परेट जोन कहते हैं, और इससे साउथर्न फ्रिजिड जोन कहते हैं, क्योंकि ये साउथ पोल के पास है। और इससे नॉर्थर्न टेम्परेट जोन कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास है, और इसे नॉर्थर्न फ्रिजिड जोन कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के पास है। और अब आपको आगे मन में आ रहा होगा कि इसे बांटा क्यों गया है, अर्थ को, मतलब इन जोन्स में बांटा क्यों गया है। तो ये जो मैं एक बार रफ ऐसे बना देता हूँ, मान लो ये हमारा सन है, छोटा बनिए थोड़ा, इसको मान लें। हाँ चलो मान ली कि हमारा सन है, तो इसकी जो रोशनी है हमारे ये यहाँ पर होगा, बड़ा थोड़ा बहुत बड़ा होगा, तो ये हम जो अर्थ पे रोशनी फेंकेगा, तो इक्वेटर पे तो एकदम सबसे कम डिस्टेंस लेगा ना, मतलब जो रोशनी आएगी सबसे कम डिस्टेंस लेगी अर्थ के इक्वेटर वाले हिस्से में पहुंचने के लिए। तो यहाँ से लेते यहाँ तक सबसे ज्यादा हीट रहती है, यहाँ से लेते यहाँ तक सबसे ज्यादा हीट रहती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सन की रोशनी पहुंचती है, और यहाँ से ज्यादा टाइम लगता है सन की रोशनी को पहुंचने में। इस जोन में, टेम्परेट जोन्स में पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है सूरज की रोशनी को। और है फ्रिजिड जोन, और फ्रिजिड जोन में तेरा बहुत ज्यादा टाइम लेता है सूरज अपनी रोशनी भेजने के लिए। और ये जो पोल्स वाली जगह है, यहाँ पे तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, इतने मतलब ये घूमते ही नहीं है, बहुत कम घूमते हैं।
अर्थ घूमती है तो वो यहाँ से ज्यादा घूमेगी, यहाँ से बहुत कम घूमेगी, इसलिए यहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, ये 0 डिग्री हो गया यानी इक्वेटर हो गया। अब यहाँ से अगर हम 1 डिग्री ऊपर जाए, फिर यहाँ पर 2 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर 3 डिग्री आ जाएगा। अगर ऐसे ऊपर जाते जाए तो यहाँ पर जो ये बनेगी डिस्टेंस यहाँ पर, वो कितनी होगी? यहाँ पर जो डिस्टेंस बनेगी वो कितने किलोमीटर होगी? वो होगी 111 किलोमीटर। व्हाट अ सेटिस्फाइड नंबर, ये कितना मस्त नंबर, 111 किलोमीटर यहाँ का जो गैप है वो रहेगा। यानी यहाँ की जो डिस्टेंस है 1 डिग्री से लेते 0 डिग्री की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होगी। 2 डिग्री से लेते 1 डिग्री तक जो डिस्टेंस है वो 11 रहेगी। यानी सबके बीच में 111 डिग्री का गैप होता है। और जो ये इक्वेटर होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी यहाँ से लेते यहाँ तक आ रहा है तो इसके किलोमीटर में डिस्टेंस कितनी होगी? 40,069। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। 40,069 इसका किलोमीटर में आएगा। और जो भैया ने जैसे बताया था कि 111 किलोमीटर डिस्टेंस होती है हर एक डिग्री पे, हर एक डिग्री पे 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। तो ऐसा हर एक पे होता है, ऐसा नहीं कि किसी पे ज्यादा डिस्टेंस होगी किसी पे कम डिस्टेंस होगी, हर एक लैटिट्यूड पे एकदम सेम डिस्टेंस रहती है। और जो लैटिट्यूड है ना, ये टोटल कितनी है? ये लैटिट्यूड टोटल कितनी है? ये टोटल अगर हम आपको बताएं तो 90 तो ऊपर है, 90 नीचे, यानी इक्वेटर के ऊपर 90 एल्टीट्यूड है, 90 नीचे एल्टीट्यूड है। 90 डिग्री का बनाती है तो 111 डिग्री करते करते 90 डिग्री तक पहुंच जाती है और नीचे भी 90 डिग्री, यानी 90 और 90, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 180 होता है, लेकिन 180 नहीं होता। यानी जो टोटल जो हमारे एल्टीट्यूड्स होते हैं वो 180 नहीं होते। हम इक्वेटर को भी गिनेंगे, इक्वेटर भी तो एक लाइन है, एक एल्टीट्यूड है, तो इसको भी हम +1 में लगाएंगे तो आंसर आएगा 181। 181 टोटल एल्टीट्यूड है इस पूरे में, यानी पूरे अर्थ में 181 एल्टीट्यूड्स है। अच्छा, आपकी बुक में 179 भी लिखा होगा, वो क्यों लिखा होता है मैं समझाता हूँ। अब जो है मान लो आपने बहुत सारी लाइनें बना दी, आप ग्लोब में देखिएगा बहुत सारी लाइनें होती है, तो ऊपर एक छोटा सा बिंदु होगा सिर्फ, मतलब ऐसे करते करते इतना कम स्पेस बचता है कि छोटा सा डॉट ही रहता है, बस एक डॉट बचता है। तो उस डॉट को हम ना गिने, मतलब कई बुक्स में नहीं गिना जाता, तो उस डॉट को नहीं गिनते हम, इस डॉट को, नीचे वाले डॉट को हम नहीं गिनते। अब अगर रियल में नापा जाए तो 181 आएगा, लेकिन कई बुक्स में नहीं गिनते, तो 1 इधर 1 इधर यानी 2 हो गए। तो अगर हम 181 में से -2 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 179। इसी वजह से 179 कई बुक्स में लिखा जाता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? ये जो नॉर्थन पोल होता है, यानी जो नॉर्थ साइड होती है 23.5 की जो नॉर्थ वाली साइड होती है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, यानी कर्क रेखा कहा जाता है। तो इस कर्क रेखा के बीच में से ही हमारा इंडिया भी गुजरता है। ये रहा हमारा इंडिया, थोड़ा रफली ड्रॉप करा हुआ है। हमारे इंडिया के भी बीच में से जो आपको एक डॉट 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 लाइन दिख रही होगी, ये कर्क रेखा है। हमारे इंडिया के बीच में से भी कर्क रेखा जाती है। तो अभी ये राजस्थान में से भी जा रही है कर्क रेखा, आप देख सकते हो यहाँ राजस्थान में से भी थोड़ी सी कर्क रेखा गुजर रही है, राजस्थान में से भी गुजर रही है। तो कितना किलोमीटर गुजर रही है? 26 किलोमीटर ये राजस्थान में से गुजर रही है। अच्छा, अब राजस्थानी थोड़ी ना उसमें से गुजर रही है, एक अकेला राजस्थान थोड़ी ना उसमें से गुजर रही है, और भी स्टेट्स है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स है, त्रिपुरा हो गया, बहुत सारे स्टेट्स है। तो उनको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बताई है, तो ट्रिक बताएंगे दिव्यांश। मित्र पे गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से प से पंजाब, प से पश्चिम बंगाल, ऐसे पंजाब नहीं होगा, प से पश्चिम बंगाल होगा। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई यार, प से पश्चिम बंगाल होगा। र से राजस्थान, ग से ग से गुजरात, म से
म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। ये एकदम आइट्रिक, एकदम लाइन वाइज जैसे तब क्रम से याद हो जाएगा। मीटर पे कम था झार। और ये जो हमारा एल्टीट्यूड, ये हमारी जो कर्क रेखा है, हमारी जो कर्क रेखा है, यहाँ पर अगर हम ऐसे पूरे सॉरी अर्थ की बात करें जाए तो यहाँ पर कर्क रेखा पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी और कहीं पे इतनी पॉपुलेशन नहीं होगी, कर्क रेखा के आसपास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। थैंक यू। और आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो लैटिट्यूड नाम की बला है, ये कौन से साइंटिस्ट ने बनाई, यानी कि कौन से इंसान ने बनाई? ये करके जो कर कह रहे जो लैटिट्यूड है, सॉरी, जो लैटिट्यूड्स है, ये किसने बनाई? कौन थे वो इंसान जिसने ये लैटिट्यूड बनाई? तो वो थे निकोलस कोपरनिकस। उन्होंने ही ये लैटिट्यूड बनाई थी। लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट वही था। तो यही थी हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।